नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त्र में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं, और ये डिफेंस अपडेट भारत की एक सफलता का एक बहुत बड़ा मायना रखता है और दुनिया के सामने भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में उभारने वाला है। दरअसल दोस्तों भारत अब उन चुनिंदा देशों के लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास खास तरीके का ब्रह्मास्त्र है, यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। दोस्तों डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी कि HSTDV जो कि 6 मैक की रफ्तार से उड़ता है, यानी कि आवाज की रफ्तार से 6 गुना, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। और भारत ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल के तकनीक के क्षेत्र में जो छलांग लगाई है, उससे भारत अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल टेस्ट को अंजाम दिया, यानी कि दुश्मन देश के एयर डिफेंस को इसकी भनक तक नहीं लगेगी और ये अपना काम कर जाएगी। ये स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट अपने साथ लॉन्ग रेंज और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है। आवाज से 6 गुना तेज रफ्तार का मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन के ठिकाने को घंटे भर में खत्म किया जा सकता है। आम मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती हैं। इसका मतलब ये है कि उनके रास्ते को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इससे दुश्मन को तैयारी और काउंटर अटैक का मौका मिल जाता है। लेकिन हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम कोई तयशुदा रास्ते पर नहीं चलता है। इस कारण दुश्मन को भी इसका अंदाजा नहीं लग पाता कि उसका रास्ता क्या है। स्पीड इतनी तेज है कि टारगेट को पता नहीं चलेगा, यानी कि अब सभी एयर डिफेंस इसके आगे पानी भरते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि दुनिया के किसी भी देश के पास फिलहाल इसका डिफेंस सिस्टम नहीं है और अमेरिका इस पर रिसर्च कर रहा है। और आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा कोई तरीका भी नहीं है जिससे इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सके। कई देश इसमें परीक्षण कर रहे हैं और एनर्जी वेपन्स, पार्टिकल बीम्स और अन्य नॉन काइनेटिक वेपन्स के जरिए ऐसी मिसाइलों का पता लगाने और नष्ट करने की क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों डीआरडीओ ने इसका वीडियो भी पोस्ट किया और वीडियो का मतलब दोस्तों आप साफ तरीके से समझ सकते हैं, ये उन लोगों के लिए भी एक चुनौती है और ये उन देशों के लिए भी चुनौती है जो भारत को कम समझते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं देश में जो कि हर चीज का प्रूफ मांगते हैं और उनके लिए ये प्रूफ शायद इतना बड़ा है कि उनको सपने में भी अब ये बात कहने को नहीं मिलेगा कि हर चीज झूठ होती है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। साथ ही दोस्तों डीआरडीओ की इस बड़ी उपलब्धता के लिए एक लाइक तो बनता है। अगली खबर चालबाज चीन को लेकर आ रही है। नहीं मान रहा है दोस्तों चीन। आपको बता दें कि चीन को जब तक सख्त लहजे से जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक ये देश कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम जरूर करता रहता है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत से लगती सीमा पर अब ये युद्ध अभ्यास कर रहा है। चीन ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब भारतीय सैनिकों ने ड्रैगन को जोरदार झटका देते हुए पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि ये सैनिक 100 गाड़ियां लेकर वहां पर पहुंचे हैं। उन्हें चीन ने रेलवे लाइन के जरिए लद्दाख सीमा के पास पहुंचाया है। इस लाइव फायरिंग ड्रिल में चीनी तोपें, टैंक और मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए दिख रहा है। दोस्तों हद तो इस बात की है कि चाइना स्टेट एफिलिएटेड मीडिया के शेंग शेवई ने कहा कि कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए, यानी कि चीन यहां पर एक बड़ी तैयारी कर रहा है और उसका मतलब ये है कि वो अब रिटेलिएट करने के लिए बैठा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर भी चीन को तगड़ा झटका देने को है। दरअसल दोस्तों कई लोग मैंने देखे हैं, खासकर कि पाकिस्तान के लोग, वो कभी भी जो हम खबरें बनाते हैं उन पे यकीन नहीं करते। वो कहते हैं हम केवल और केवल यकीन करते हैं तो जो विदेशी मीडिया है, यानी कि जो वेस्टर्न मीडिया है, उस पर हम यकीन करते हैं और ऐसे में भारत की तरफ से जो खबरें दिखाई जाती है वो झूठ होती है। ये दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से मुझे पर्सनली मैसेज भी आते हैं। तो इस तरीके के लोगों के लिए अब एक बहुत बड़ी आप ये समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चोट है उनके लिए, जो भारत के लिए ये कहते हैं कि भारत हर बार झूठ बोलता है। हालांकि अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि LAC पर यथास्थिति को जो चीन बदलने की कोशिश कर रहा था और वो असफल भी रहा, इसके बाद भारत ने उसको 2 मोर्चों पर घेर लिया और 2 मोर्चों पर घेरा ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण चोटियों पर भी कब्जा कर लिया। ऐसे में ये जो खबर आई थी उस खबर को अब केवल भारतीय मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी मान लिया है कि चीन अब बैकफुट पर यहाँ पर खड़ा हो गया है, यानी कि चीन बैकफुट पर आ गया है। भारत की इस घेराबंदी के बीच चीन बुरी तरह से फंसा हुआ है। अब दुनिया इस बात को मानने लगी है कि LAC पर भारत ने मजबूती से कदम उठाए जिससे चीन को पीछे धकेल दिया है। यूरोपियन थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सेना ने काफी चतुराई से चीन को जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई की और इससे चीन असमंजस्य की स्थिति में आ गया।
भारत की इस घेराबंदी से अब चीन ना ही इस मामले को हल कर पाने की स्थिति में है और ना ही इसे लंबे वक्त तक फंसा रह सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ बेवजह विवाद खड़ा करके अब चीन तिब्बत और ताइवान जैसे गंभीर मामलों से भी घिर सकता है। दरअसल चीन के ताइवान के साथ संबंध खराब है और तनाव की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा हाल ही में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण को विस्तार देने वाली अपनी योजनाओं की घोषणा की, जिससे वहां के लोग मानव अधिकारों का उल्लंघन और धार्मिक स्वतंत्रता को छीने जाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के साथ इस वक्त अमेरिका खड़ा है और यूरोपीय थिंक टैंक का मानना है कि अगर एलएसी पर भारत के साथ कोई विवाद और तनाव की स्थिति बढ़ती है तो इस मोर्चे पर चीन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूरोपीय थिंक टैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन को जवाब देने के लिए भारत तिब्बत विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जोर देकर उठा सकता है और इस काम में भारत अकेला नहीं होगा और ये मामला पहले से ही कई देशों की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने भी इस बात का जिक्र किया है। टेलीग्राफ ने दावा किया है कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को न केवल घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया बल्कि जवाबी कार्रवाई कर चीनी शिविरों पर कब्जा भी कर लिया। दोस्तों अब कोई माने या ना माने लेकिन बात तो माननी ही पड़ेगी क्योंकि स्ट्रैटेजिक रूप से इंडिया यहाँ पर काफी मजबूत पोजीशन पर खड़ा है और ऐसे में किसी भी तरीके की हरकत चीन की तरफ से अगर होती है तो उसका माकूल जवाब देने के लिए हमारी सेना खड़ी है और हमारी सेना को सिर्फ एक ऑर्डर की जरूरत है। सिर्फ एक ऑर्डर अगर उसको दे दिया जाए तो जंगी ऐलान किया जा सकता है और जिन चीनियों के ऊपर पाकिस्तान भरोसा जताता है और उनको अपना बाप मानता है, यानी कि चीन पाकिस्तान का बाप है और ऐसे में जब इसको सबक सिखाया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है चीन की हेकड़ी आराम से निकल जाएगी। दोस्तों ये अगली खबर की बात करते हैं तो फ्रांस को लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर 10 सितंबर को राफेल की ऑफिशियल इंडक्शन सेरेमनी में आने वाली है और इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंसा पार्ले अजीत डोवाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगी। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है और ये पाकिस्तानी बेवकूफ जिन्हें कहते हैं कि वो समझने वाली कोशिश नहीं करते हैं बल्कि हर बार विवाद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस बार एक नई रिपोर्ट का खुलासा हुआ है कि अगर भारत के साथ चीन के संबंध और ज्यादा बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान वहां से करीबन 400 आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश रच रहा है। हाल ही में रिपोर्ट में बताया गया है कि एलओसी के अलग अलग लॉन्च पैड पर करीबन 400 आतंकी जमा है जिन्हें देश में घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तानी सेना की एसएसजी को तैनात किया गया है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि करीबन 400 आतंकी एलएसी से सटे लॉन्चिंग पैड पर जमा हो चुके हैं जिन्हें भारत में दाखिल कराने के लिए पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले के लिए बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम को भी कई इलाकों पर सक्रिय किया है। एलओसी से सटे इलाकों में कई आतंकियों के ग्रुप पाकिस्तानी सेना के कैंपों में भी देखे गए हैं। आपको बता दें कि चीन की मदद के लिए पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम को तैनात किया गया है जो कि भारतीय सेना पर हमले करने की साजिश में लगी हुई है। यानी कि दोस्तों ये पाकिस्तान की ये पुरानी आदत है और वो ये कोशिश करता है कि इन आतंकियों को घुसपैठ कराई जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि अगर ट्रेनिंग के बहाने से ये कैंप दिखते हैं तो भारतीय सेना को इन पर तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए और इनके आतंकी लॉन्च पैडों को वहीं से बॉर्डर से ही उड़ा देना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की हिमाकत ना कर सके। अगली खबर की बात करते हैं तो ये भी भारत और चीन की सेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि चुशुल फ्लैश पॉइंट पर दोनों सैनिक अब एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं। पहली बार रक्षा मंत्री स्तर की बैठक में सीमा की स्थिति पर भारत और चीन दोनों के द्वारा स्थिति को सख्त किया जाएगा। साथ ही चुशुल में नए फ्लैश पॉइंट पर दोनों पक्षों के अतिरिक्त सैनिक, आर्मर और हैवी आर्टिलरी तैनात की गई है। ये माना जा रहा है कि 10,000 से अधिक पीपल लिबरेशन आर्मी की टुकड़ियां अब फ्लैश पॉइंट के पास मौजूद है जो दक्षिणी पैंगोंग से सैमगुर खाई और रणनीतिक रिशिनला पास तक फैली हुई है और ये सभी चुशुल सब सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। सूत्रों के मुताबिक सैंगगुर के पास सीमा के निकट चीनी पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों की उपस्थिति देखी गई है और भारतीय द्वारा पिछले हफ्ते रणनीतिक चोटियों और दरों पर नियंत्रण करने के बाद इन नए सैनिकों को तैनात किया गया है। सूत्रों के अनुसार पूर्वी गलवान घाटी में जो सैनिकों की तैनाती की गई थी जब एक घातक झड़प हुई थी, इसके बाद अब ये डिप्लॉयमेंट सेना की काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है जिसमें दोनों तरफ से सैकड़ों सैनिक खड़े हैं। ब्लैक टॉप और रेचिंगला के आसपास की रणनीतिक स्थानों पर सैनिक एक दूसरे से 800 से 1000 मीटर की दूरी पर छोटे हथियारों के साथ सीमा पर तैनात है। लगभग सभी टुकड़ी स्थानों के दोनों ओर से भारी हथियार सीमा के भीतर है। अगर स्थिति बिगड़ती है तो एक घातक परिदृश्य हमारे सामने दिखेगा।
अगली खबर की बात करते हैं तो वो चंद्रयान 3 को लेकर आ रही है। दरअसल 2021 में अब ऑफिशियली ये बात कह दी गई है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि ये जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। हालांकि चंद्रयान 2 के विपरीत इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें लैंडर और रोवर जरूर होगा। पिछले साल सितंबर में चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग के बाद इसरो ने इस साल के अंतिम महीनों के लिए एक अन्य अभियान परियोजना बनाई थी। हालांकि कोविड और लॉकडाउन की वजह से कई परियोजनाएं प्रभावित हुई। दोस्तों आपको बता दें कि इस अभियान में ऑर्बिटर को इसलिए नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि पिछली बार जो ऑर्बिटर भेजा गया है वो अभी सही तरीके से काम कर रहा है और अगले 6 से 7 सालों तक वो बेहतर रूप से वहां की जानकारी दे सकेगा। और हाल ही में मैंने डिफेंस अपडेट में भी आपको बताया था कि चंद्रमा पर लोहे की मौजूदगी और उसकी वजह से जो जंग के कण दिखाई दे रहे हैं वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसरो की मानी जा रही है, जिसे वेस्टर्न मीडिया और नासा ने भी माना। दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक डिसलाइक करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों वीडियो संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है प्लीज कमेंट करके हमें जरूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।